तो स्वागत है दोस्तों सुनता सरिया किचन में। तो चलिए दाल बाटी चूरमा लड्डू बनाते हैं। ये उड़द दाल है दोस्तों, 2 से 3 चम्मच ले लिए हैं इसको। ये मूंग दाल है, ये भी 3 से 4 चम्मच के लगभग है। ये मसूर है 3 चम्मच, और ये है काली मसूर, ये भी 3 चम्मच है। और चना दाल 2 चम्मच। तो दाल बनाने के लिए तो 5 दाल का इस्तेमाल किए हैं दोस्तों। तो चलिए इसको एक बर्तन में भिगो लेते हैं, तब तक आटा लगा लेते हैं। तो आटा ले लिए हैं दोस्तों 4 कप है। ये डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इधर बेकिंग सोडा है आधा चम्मच। घी डाल लेते हैं 4 चम्मच। सभी को मिक्स करते हैं दोस्तों। तो सूजी डालना भूल गए थे दोस्तों, तो इस टाइम पे डाल देंगे। 6 से 7 चम्मच है। चलिए फटाफट से इसका आटा लगा लेते हैं। तो 1 कप पानी पहले ही डाल दिए हैं दोस्तों। तो चलिए इसका आटा लगा लेते हैं। तो गूंथ के रेडी कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए दाल को कुकर में डाल के 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं। तो चूल्हे के ऊपर रख लिए हैं दोस्तों। तो चलिए डालते हैं कुछ मसाला। ये काली इलायची है, स्वाद अनुसार नमक, जीरा है आधा चम्मच, और ये लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, सभी को डाल देते हैं। हल्दी डाल लेते हैं। तो चलिए ढक्कन बंद करते हैं। तो 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं दोस्तों। तो दाल बनाने के लिए दोस्तों कढ़ाई रख लिए हैं, इसमें डाल देंगे घी। तो घी को गरम कर लेते हैं दोस्तों। तो घी गरम होने लगा है दोस्तों, डाल देंगे ये अदरक है, लहसुन और 1 प्याज, इसको पीस लिए हैं। और ये है हींग 2 चुटकी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा हल्दी। फिर टमाटर को भून लेते हैं। तो टमाटर अदरक लहसुन भूनते हुए दोस्तों 5 मिनट हो चुका है। तो डाल देते हैं सूखा मसाला। तो इसको दोस्तों अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो मसाले को भूनते हुए दोस्तों 10 मिनट हो चुका है। हम देख सकते हैं तेल पूरा यानी कि घी पूरा ऊपर आने लगा है। तो डाल देते हैं दाल। तो दाल को डाल लिए हैं दोस्तों। तो चलिए इसको बोलाने देते हैं। तो रेडी हो गया है दोस्तों हमारा दाल। तो चलिए डालते हैं धनिया पत्ता इसमें, इसको ढक के रख देते हैं। चलिए बाटी बनाने की तरफ चलते हैं। तो हल्का सा मसल लिए हैं दोस्तों। तो चलिए बाटी बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से इसको चारों तरफ से उठाते हुए बंद करेंगे। हल्का सा दबा देंगे इस टाइप से, और एक बाटी तैयार हो गया। तो इसी तरह से बाकी को तैयार कर लेते हैं। तो 8 बाटी तैयार किए हैं दोस्तों। तो इसको रखते हैं साइड में। और बाकी में अजवाइन मिक्स करते हैं इस तरह से मसलते हुए। सभी को मिक्स कर देते हैं इसमें। तो अजवाइन मिक्स कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए इसका बाटी बना लेते हैं। तो बाटी तैयार कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए सेकना शुरू करते हैं। कढ़ाई में बना रहे हैं। तो घी डाल देंगे 1 से 2 चम्मच। तो अच्छी तरह से फैला लिए हैं दोस्तों। देख करके रखते हैं बाटी। तो सभी को इस तरह से रख लेते हैं। तो सभी बाटी को तैयार कर लिए हैं दोस्तों। तो चलिए चूरमा और लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो चूरमा बनाने के लिए दोस्तों बिना अजवाइन वाला है ये, तो इसी का बनाएंगे हम।
छोटा पीस करके डाल लेते हैं इसमें। बहुत ही अच्छा सीखा है दोस्तों पूरा अंदर तक। चलिए इसको मिक्सर में दरदरा पीस लेते हैं। तो पीस के रेडी कर लिए हैं दोस्तों, डाल लेते हैं प्लेट में। देख सकते हैं एकदम महीन है, एकदम दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी को निकाल लेते हैं इसमें। सभी को निकाल लिए हैं दोस्तों। चलिए इसमें पूरा मिक्स करते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। तो चलिए मिक्स करते हैं। इसमें देसी घी है, ये डाल देते हैं इसमें। डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो काजू ले लिए हैं दोस्तों, और ये है किशमिश, और ये बादाम, और ये है देसी खंड आधा कप लिए हैं, और इसको मिक्सर में घुमा लिए हैं। तो चलिए सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है दोस्तों। तो चलिए लड्डू बना लेते हैं इसका। एक तैयार हो गया है दोस्तों। इसी तरह से 4 लड्डू बनाते हैं। बाकी चूरमा ऐसे ही रखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो चूरमा ये रखे हैं इसमें, और ये है लड्डू। तो चलिए दाल बाटी भी निकाल लेते हैं। तो रेडी हो गया दोस्तों राजस्थानी थाली, चूरमा, लड्डू और दाल बाटी। तो कैसा लगा दोस्तों ये रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।